नमस्कार। आज एक बार फिर निकल पड़े हम जनता का मूड जानने के लिए। लोकसभा चुनावों के इस समय पूरे परवान पर देखे जा रहे हैं लोकसभा चुनाव, और ऐसे में मतदाताओं का रुझान जानना बेहद जरूरी है। हम यह जानने का प्रयास करते हैं जनता का मूड प्रोग्राम के जरिए कि आखिर जनता क्या चाहती है। केंद्र की पिछली 10 साल की मोदी सरकार से वो कितने संतुष्ट हो पाए, यह जानना बेहद जरूरी है। हम लगातार अलवर जिले को कवर करते हुए अलवर लोकसभा के जो क्षेत्र हैं वहां जाकर लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे कितने हावी हैं, मोदी सरकार के जो विकास के दावे हैं वो कितना दम रखते हैं, इन सब बातों को जानने के लिए जनता के बीच पहुंचना भी बेहद जरूरी है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि अलवर की अगर बात करें तो अलवर लोकसभा सीट पर भूपेंद्र यादव भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं और टॉप 10 में उनकी गिनती आती है। राज्यसभा से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, बड़ा कद है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने ललित यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो बसपा ने यहाँ से फजल हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। अब देखने की बात होगी इन तीनों प्रत्याशियों में किस तरीके का मुकाबला होता है, जनता किसको समर्थन देती है, किसके पक्ष में वोट करती है। यह सब जानने के लिए चलिए हमारे साथ जानते हैं जनता का मूड। लोकसभा चुनाव में जनता का मूड जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के आसपास का यह क्षेत्र है। अलवर लोकसभा में आता है फौलादपुर। पहले हम आपको फौलादपुर के बारे में बता दें कि यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ललित यादव वो इसी गांव से आते हैं, और दूसरे भूपेंद्र यादव हैं भाजपा के, और बसपा से फजल हुसैन हैं। लोगों की क्या राय है हम फौलादपुर में ही जानेंगे। ललित यादव के गांव में कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरीके का चुनाव चल रहा है और किन मुद्दों पर चुनाव होता है आपके क्षेत्र में। आप बताओ। जी बाबा साहब बताइए। मुद्दे तो बहुत हैं, सुनाई कुछ नहीं है, बाकी बीजेपी का ही जोर है, लेकिन गांव का हमारा कैंडिडेट है कांग्रेस का, इसलिए गांव के को तो वोट नहीं। क्या लगता है सरकार किसकी बनने वाली? सरकार बीजेपी की बनेगी, ये भी आप मानते हैं? मानते हैं, लेकिन गांव का प्रत्याशी है इसलिए वोट ललित को देना भी जरूरी है। जी क्या कहना चाहेंगे? यही ठहरना है जी कि हम अपने गांव से बाहर के को वोट नहीं देंगे, गांव का जब तक खड़ा है तो गांव के को वोट देंगे। जी चाहे वो कैंडिडेट हमारे एमपी में या एमएलए में जैसे भी है, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे गांव का बने, गांव का नाम होगा। यहाँ नहीं होगा, गांव का नाम आगे तक होगा, इसलिए हम पहले अपने गांव के कैंडिडेट को वोट देंगे। क्या उम्मीद है आपको दोनों प्रत्याशियों में भी है हार की? देखो ऐसा है, हार जीत की उम्मीद तो हमारे कहने से नहीं होगी ना, पब्लिक के वोट देने से होगी। एक एक वोट वैल्यूएबल होता है। वैल्यू होता है, इसलिए हम अपना वोट तो जीत की तरफ ही दें। जी हैं जी, आगे उनकी मर्जी है, वो जीतते हैं कि हारते हैं, उनकी वो तो उनकी खुद की उसके ऊपर है कि वो कितना काम करते हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं, कितने वोट ले सकते हैं। हम अपने वोट की गारंटी देते हैं, वो हम दे सकते हैं। किस तरीके का आप चुनाव देखते हैं? चुनाव बात है बढ़िया है, चुनाव लोकतंत्र वाली बात है। निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप में हो और सही हो। यही बात है, उसने पहली बार वो भी चुनाव लड़ रहा है, पहली बार ये भी चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव में बात यह है कि हार जीत तो मतों के आधार पर है। आपका मन क्या कहता है किसकी सरकार बनने वाली? सरकार तो बात ये बीजेपी की बनेगी, क्योंकि लोगों की भावना जो है प्रचार प्रसार, क्यों कुछ एक जो है इनका संगठन है जो विपक्षी का, वो भी फेल हो रहा है। दूसरी बात है उनकी खींचतान चल रही है, नाम मोदी के वोट से मिल रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट के केवल गठबंधन तो बना लिया, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा पता नहीं। कोई नहीं बन सकता उनमें, उनकी तो है ही नहीं साहब। गठबंधन में प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री तो मोदी है, मोदी ही रहेगा जी। बाकी गठबंधन तो फेल है, गठबंधन तो नाम ही है, गठबंधन नहीं है साहब। अब एक और भी है कि अब उसमें केजरीवाल के साथ में अभी जो वार्ता हुई है उसमें 2 मेंबर और आ गए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका भी नाम जुड़ गया इस केस में, शराब कांड में। तो बात यह है कि स्थिति खराब ही है, कामयाबी विपक्ष को मिलेगी नहीं, चाहे बोले कितने जोड़ तोड़ लगा लो। हाँ, संख्या में अंतर हो सकता है, जैसे मान लो अब 400 पार करिए तो एक वो है स्टंट, बाकी सरकार बीजेपी की बनेगी, बढ़नी भी चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर साहब कांग्रेसी हो एमपी
या बीजेपी का हो, किसी पार्टी का हो, जो आश्वासन दे के जाता है दोबारा आता ही नहीं। यह अलवर का सिद्धांत है, यहाँ पर जो एक बार जीत के चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता, और जो वादे हैं वो नकली एजेंसी और झूठे वादे करके जाते हैं यहाँ पर। चलिए, ये जो फौलादपुर की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो ललित यादव हैं, स्थानीय यहाँ के नेता हैं, वो विधायक हैं मौजूदा मुंडावर से, और फिलहाल उन्हें कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया है, जो भूपेंद्र यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये स्थानीय बुजुर्ग हैं, इनका एक मत है, स्थानीय हैं, फौलादपुर के रहने वाले ललित यादव हैं, वोट तो उनको देंगे, लेकिन इनका ये मानना है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनने वाली है। चुनावी माहौल देखने के लिए हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके का चुनावी माहौल है। अलवर लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, फौलादपुर में हम लोग पहुंचे हुए हैं, जहां पर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, ताश के पत्तों के साथ में अपना समय का पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और उसके साथ ही चुनाव में चर्चा हमारे साथ भी करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे जी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हाँ जी। सामने दो प्रत्याशी हैं, जी। एक भूपेंद्र यादव, एक ललित यादव। ललित ललित यादव आपके क्षेत्र से भी आते हैं? आपसे क्षेत्र नहीं सर, हमारे गांव के हैं। आपके गांव के ही जी। हैं, तो किस तरीके के चुनाव को देखते देखो, हैं? गांव को देखते हुए माहौल ऐसा है कि गांव का बच्चा है तो गांव का हिसाब मांगता है। जी। बाकी ये नहीं है कि हम मोदी जी की बुराई करेंगे, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम किया है, जी। लेकिन जो है ललित के बारे में हम अपोजिशन में नहीं जा सकते, नहीं, क्योंकि हमारे गांव का बच्चा है तो हम तो उसी को देंगे वोट। तो क्या लगता है, सरकार किसकी बनने वाली है देश में? बनने वाली तो लगता तो ऐसे बीजेपी की बनेगी, वैसे तो मोदी जी का हवा है। हवा मोदी जी की, पर क्योंकि बच्चा अपना है तो उसके बच्चा साथ अपना है तो हम तो उसकी वजह से जाएंगे जो है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, और लोगों से भी हम बात करेंगे यहाँ पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब, बताइए। जो मास्टर जी कह रहे हैं बिल्कुल जी। सही है। जी। गांव का बच्चा है, यंग है, कार्यकर्ता है, अच्छा काम कर रहा है, अभी तक ठीक बात है, मेहनत करता है, गांव में घूम रहा है, तो वोट तो यही देंगे सर। ये बात सच है। अच्छे वोटों से जीता है विधानसभा चुनाव हाँ, में। जीता है, हमें भी उम्मीद हम करा सक ज़्यादा से ज़्यादा जीतते हुए। अच्छा, अच्छी बात। चलिए, क्या शुभ आगे- नाम आपका? घासीराम जी। कौन सा ये गांव? फौलादपुर। और वो भी फौलादपुर से ही आते हैं, ललित यादव। चलिए, ये फौलादपुर के कुछ लोग हमें मिले थे, रास्ते में चलते चलते हमने चर्चा की कि यहाँ किस तरीके का चुनाव चल रहा है, कैसे प्रत्याशी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि भले ही केंद्र में मोदी सरकार बने, लेकिन वो अपने ललित यादव के समर्थन में मत करेंगे, वो उनका लाडला है, वो उनका बेटा है, इसलिए उनके समर्थन में ये अपना पक्ष रखते हैं। देखना होगा आगामी दिनों में किस तरीके से चुनाव में बदलाव सामने आते हैं। 19 अप्रैल को मतदान होगा और आगामी दिनों में परिणाम भी सामने आएंगे। देखते हैं जनता का मूड। कैमरामैन तुषार के साथ जुगल गांधी, अलवर।